हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी और आप देख रहे हैं डिकोड यूपीपीएससी। ये एक सवाल है जो एसएससी में आया हुआ है। इस सवाल को करने का शॉर्ट तरीका देखते हैं। मेथड्स इसके और भी हो सकते हैं, पर हम वो मेथड देखेंगे जिसमें हमें कम समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले यह है, सवाल को समझते हैं। किसी संख्या को डी से डिवाइड करने पर शेष 10 बचता है, यानी कि रिमाइंडर 10 है। उसको एन स्क्वायर को अगर डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो डी के कितने मान संभव हैं? सबसे पहले मान लो कोई एक संख्या है एन, जिसे हम डी से डिवाइड कर रहे हैं। डी कैपिटल डी है, कैपिटल डी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 10 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि हम एन स्क्वायर को डी से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है वो 4 बच रहा है। इसके लिए हम n संख्या को दो बार गुणा कर रहे हैं ना, n की गुणा ही n में कर रहे हैं, तो रिमाइंडर भी उतना ही होगा। रिमाइंडर की गुणा भी रिमाइंडर में ही हो जाएगी, क्योंकि 10 इसका 10 इसका, और d से डिवाइड कर रहे हैं। यहां बस यही समझने वाली बात है, यदि दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, जैसे आप इस चीज को अलग से समझ लें। जैसे 3 को यदि मैं डिवाइड करूंगा 5, 3 से 5 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यदि मैं 25 को डिवाइड करूं 3 से तो यहां पर आएगा 3 अट्ठे 24, तो हमारा एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन शॉर्ट तरीका यह भी हो सकता है कि 5 गुणा 5 बटे 3, यानी कि इसका रिमाइंडर 2 और इसका रिमाइंडर 2, तो 2 दूनी 4, और 4 को मैं अलग से डिवाइड कर दूं तो 1 आया, ये भी 1 आया और यहां से भी 1 आया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां से भी 1 है, यहां से भी 1 है, सेम यहीं पे है। ठीक है, यही मैंने ये वाला जो फॉलो है, रूल है, वही फॉलो किया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसका रिमाइंडर जो है वो 4 आ रहा है। ठीक, तो 100 को जब मैं डी से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ रहा है 4, तो 96 ऐसी संख्या होगी। 96 वो संख्या होगी जो डी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यहां पर ये समझने वाली बात है, 4 घटा देंगे अगर हम इसमें से, टोटल संख्या में से 4 घटा देंगे तो रिमाइंडर जो है 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगी, जो कि कंप्लीट संख्या होगी, जो कि सबसे कट जाएगी। तो 96 के फैक्टर्स कर लो अब आप यहां पे। 96 के फैक्टर्स कर लो सिर्फ। 2 48, 2 2 जा 4, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। अब ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज जो है, मेनली जो ध्यान रखनी है वो ये कि हमें सिर्फ वो फैक्टर्स लेने हैं जो रिमाइंडर से बड़े होते हैं, यानी कि 10 से, और जो दूसरा रिमाइंडर बचा 4, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये 10 है तो 10 से बड़े जितने ही फैक्टर्स बन रहे हैं वो सब हमारे मान में आ जाएंगे, और बाकी सब हम छोड़ देंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 भी हम 96 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर 10 नहीं देंगे। अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे 2, 4 और 8 इनको छोड़ देंगे। फिर बचता है, पहला बनता है 16। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहली संख्या जो संभव मान होगा वो पहला बन जाएगा 16। दूसरा 16 दूनी 32, तीसरा 32 तियां 96, ये तीसरा बन गया 96, खुद में हो जाएगा। ठीक, एक बच गया 48, और बना 12, और बना 24। ठीक है, इधर से भी 3 6 6 चौक 24, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे संभव मान ऐसे हो रहे हैं जिसको जब हम एन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 बचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।